This loop executes a sequence of statements multiple times. It is usually used in situation where at the start of the loop we know that how many times loop block will execute. अभी जो मैंने आपको बात बताई क्या, जहाँ पे हमें शुरू में ही पता हो कि लूप ब्लॉक को कितनी बार चलाना है, कितनी बार उस बेसिकली कोड ब्लॉक को परफॉर्म करवाना है, तो वहाँ पे हम फॉर लूप यूज करते हैं. इट इज अ प्री टेस्ट लूप, इसी वजह से इसको प्री टेस्ट लूप भी कहा जाता है. एज कंडीशन इज टेस्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द लूप, जहाँ पे कंडीशन शुरू में ही टेस्ट हो जाती है. इट स्टार्ट विद कीवर्ड फॉर. इस लूप को लिखने का जो तरीका है, उसका जो सिंटेक्स है वो क्या है कि पहले फॉर लिखा जाता है, उसके बाद फॉलोइड बाय द लूप एक्सप्रेशंस इन पैरेंथेसिस, फिर पैरेंथेसिस के अंदर लूप एक्सप्रेशन मेंशन की जाती है. लूप एक्सप्रेशन हैज द 3 पार्ट्स सेपरेटेड. और ये जो लूप एक्सप्रेशन होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट में सेपरेट हुई हुई होती है. ये कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? पहला पार्ट जो होता है दैट इज इनिशियलाइजेशन. पहला पार्ट क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन, जहाँ पर हमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी होती है कि हमारा लूप स्टार्ट कहाँ से होगा. ठीक है. नंबर 2 विच इनिशियलाइज द लूप्स. ठीक है, वेरिएबल. सेकंड पार्ट इज टेस्ट एक्सप्रेशन. सेकंड पार्ट में हमने टेस्ट एक्सप्रेशन रखनी होती है कि लूप कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक चलाना है. ठीक है, तो बेसिकली सेकंड पार्ट में हम टेस्ट एक्सप्रेशन रखते हैं. द थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन लूप, कि कितनी नंबर ऑफ टाइम चल रहा है तो एक वैल्यू इंक्रीज हो जाए, दूसरी वैल्यू इंक्रीज, ताकि काउंटर वैल्यू बढ़ती रहे और ये पता चलता रहे कि कितनी बार लूप परफॉर्म हो गया. ठीक है, ताकि कंडीशन स्टेटमेंट जैसे ही फॉल्स हो वो लूप रुक जाए. कंडीशन स्टेटमेंट का काउंट कब बढ़ेगा? जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर वहां यूज होगा. तो 3 पार्ट लाजमी मेंशन किए जाते हैं पैरेंथेसिस के अंदर आफ्टर फॉर कीवर्ड. ठीक है, इन द फॉर लूप. तो वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है इनिशियलाइजेशन, दूसरा है टेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, तीसरा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ये बात क्लियर हो गई? ये थ्योरेटिकल बातें हैं, कौन से अभी कोड डिस्कस करेंगे उससे और मजीद क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, थ्योरेटिकली क्लियर हो गई ये बातें. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. Then come the body of the loop which may have one or more statements. अब इसके बाद बारी आती है बॉडी की. पहले तो फॉर के कीवर्ड के आगे पैरेंथेसिस के अंदर हमने ये 3 एक्सप्रेशंस मेंशन कर दी. ठीक है, कौन कौन से 3 एक्सप्रेशन थी? पहली मैंने बताई इनिशियलाइजेशन, दूसरी टेस्ट एक्सप्रेशन, तीसरी जो थी वो क्या थी? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. अब हमने क्या करना है इसके बाद? अब इसके बाद जो है बॉडी ऑफ द लूप आ जाएगा. बॉडी ऑफ द लूप के अंदर हम स्टेटमेंट मेंशन करेंगे कि जिन स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल यूज करना है. अच्छा, इफ देयर आर मोर देन वन स्टेटमेंट देन दे आर इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस. अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमें बॉडी में यूज करनी है तो हम ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज कर देंगे. अच्छा, अब देखें, इसका पहले मैं आपको फ्लो चार्ट और इसका सिंटेक्स बता दूं ताकि प्रोग्राम समझने में आसानी हो जाए. ठीक है. अच्छा, ये इसका सिंटेक्स हो गया. क्या है फॉर लूप का सिंटेक्स? मैंने बताया था फॉर का कीवर्ड यूज होगा, उस कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रेसेस के अंदर पहला पार्ट है इनिशियलाइजेशन. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अच्छा, इसके बाद दूसरा पार्ट है कंडीशन टेस्ट, जिसको टेस्ट एक्सप्रेशन भी कहा जा रहा था. तीसरा पार्ट है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट. ये 3 पार्ट होंगे. ये 3 पार्ट से मिलके इसकी टेस्ट कंडीशन बनती है जो कि फॉर लूप के आगे आती है. अब बारी आ रही है बॉडी की. तो ये ओपन पैरेंथेसिस है, ये क्लोज पैरेंथेसिस है, इसके बीच में बॉडी लिखी जाती है विच इज मेंशन्ड बाय स्टेटमेंट्स. ठीक है, जो भी हमने इनके बिहाफ पे जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है वो यहाँ पे आ जाएगी बॉडी वाले पार्ट में. ठीक है. अच्छा, अब इसका फ्लो चार्ट देखते हुए चलते हैं. यहाँ से हमारा प्रोग्राम इनिशियलाइज हुआ. अब उसने कंडीशन चेक करी. अगर तो कंडीशन ट्रू थी तो उसने ये बॉडी पे आया और स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया. ठीक है. अच्छा, अब ये वापस कंडीशन ट्रू होती है तो वापस जाएगा, वापस के जाके कंडीशन चेक करेगा. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जब कंडीशन ट्रू थी वो एक बार लूप चल गया, उसने स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दिया. अब एक बार चल गया ना तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो एक काउंट इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे. ठीक है. अब एक काउंट इंक्रीज हो गया, अब आके उसने कंडीशन चेक करी. ठीक है, दोबारा कैसे कंडीशन चेक करी. अब कंडीशन जो मैंने लगाई थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंडीशन लगाई थी भाई लूप की वैल्यू जब तक 5 ना आ जाए तब तक लूप चलता रहे. अभी 2 हो गई. ठीक है, तो 2 से देखा 2 है अभी तो. ठीक है, अब वो फिर चलेगा, ट्रू हो गया, चल गया, स्टेटमेंट प्रिंट कर दी. फिर एक इंक्रीमेंट हो गया, अब देखेगा 3 हो गई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब 3 हो गई, अब 3 पे भी चलेगा क्योंकि मैंने कहाँ तक लगाई हुई है तब तक 5 ना आ जाए. ठीक है, अब 3 पे भी चलेगा, ट्रू हो गई, स्टेटमेंट प्रिंट कर दी. फिर एक इंक्रीमेंट हो गया, तीसरी बार चलने के बाद एक इंक्रीमेंट हो गया, अब 4 हो गई वैल्यू, अभी चेक करी इसने 4 है अभी भी चलेगा. ठीक है, अब एक इंक्रीमेंट हो गया, अब चेक करेगा 5 आ गई. तो जैसे ही 5 आए लूप फॉल्स हो गया, फॉल्स हुआ तो टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया, लूप ब्लॉक से बाहर आ गया प्रोग्राम. ठीक है, तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलता रहेगा, रिपीटेडली चलता रहेगा.
जैसे ही फॉल्स हुई तो वो उस कोड ब्लॉक से बाहर आ गई। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, इसका कोड डिस्कस करते हैं, एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, थ्योरेटिकल बातें जो की हमने वो क्लियर हो गई। क्या कि भाई इसका टेस्ट एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, टेस्ट एक्सप्रेशन के अंदर इसके तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट इनिशियलाइजेशन, दूसरा टेस्ट कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद बॉडी में स्टेटमेंट आ जाती है। और ये लूप तब यूज होते हैं जब हमें नंबर ऑफ काउंट पता हो कि हमें लूप को कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है, राइट। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसके कोड ब्लॉक की चीजें। अब देखें यहां पे क्या हो रहा है, ये क्या कह रहे हैं, पहले इनका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The following program shows even numbers from 2 to 20. ठीक है, it initialize loop variable count with 2 and then print numbers. Okay, by adding to each time to this variable until count variable remain less than 20. Okay, अच्छा अब मैं कोड वाइज आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लिया, इसका नाम क्या रख दिया, काउंट। ठीक है, अब अगली दफा में क्या कर रहा है, ये एक फॉर लूप यूज करा और फॉर लूप के बाद इन्होंने इसके तीन जो उसके पार्ट थे सेपरेट किए हुए वो रख दिए। पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन, कि वो लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, वो लूप स्टार्ट होगा जब काउंट की वैल्यू 2 होगी। पहली चीज मेंशन कर दी, जब काउंट की वैल्यू 2 होगी तो तब से लूप स्टार्ट होगा, मतलब पहली वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 2 होगी। इसके बाद कंडीशन क्या लगा दी कि तब तक चलता रहे जब तक काउंट की वैल्यू जो है वो 20 के बराबर ना आ जाए या 20 से छोटी ना आ जाए। ठीक है, 20 से छोटी ना आ जाए या 20 से बराबर ना आ जाए। तीसरी बात क्या बोलती, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। क्या इंक्रीमेंट, के हर दफा जो भी काउंट की वैल्यू प्रिंट हो रही है उसमें 2 प्लस हो जाए, उसमें 2 प्लस हो जाए। समझ आ रही है मेरी बात। तो अगर मैं इसका वर्बल आंसर निकालना चाहूँ भी आपके साथ मिलके तो क्या निकलेगा मुझे बताएं, कि पहली वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 2 होगी। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, उसको यहाँ नहीं यहाँ बाहर लिख लेते हैं। ओके, लुक एट हियर नाउ। तो पहली वैल्यू जो इस लूप के अकॉर्डिंगली इनिशियलाइज होगी सी आउट से, सॉरी काउंट से, वो क्या होगी, इट इज 2। ठीक है, अच्छा अब 2 के बाद इसके बाद जब ये लूप एक बार चल गया, अब वापस पीछे फ्लो चार्ट में अगर हम जाके देखें तो क्या था कि कहां जाएगा, इंक्रीमेंट करवाएगा। जस्ट लुक एट हियर, क्या हो रहा था, जैसे एक बार ट्रू हो गई कंडीशन तो स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। ठीक है, उसके बाद कहां चला जाए, वापस एक इंक्रीमेंट करवाए, इंक्रीमेंट करवा के जाके फिर कंडीशन चेक करे, ऐसे ही था। ठीक है, अब चलो इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। तो यहाँ पे इसने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, ये आ गई वैल्यू 2। अब जाएगा एक इंक्रीमेंट करवाएगा, इंक्रीमेंट करवाएगा किसमें, इनिशियलाइज वैल्यू में। क्या थी, अभी 2 थी तो इंक्रीमेंट कितना करवाना था, +2। कितना करवाना था, +2। अब क्या होगी 4, अब क्या होगी 4। तो 4 आने के बाद उसने कंडीशन चेक करी, क्या 4 20 से छोटी है या बराबर है, कंडीशन ट्रू है, 24 जो है 20 से छोटी है, राइट। तो अब दोबारा से प्रिंट करवा देगा, 4 वैल्यू को दोबारा से प्रिंट करवा देगा। समझ आ रही है बात। अब दोबारा जाएगा इंक्रीमेंट करवाएगा, अब इंक्रीमेंट करवाएगा किसका, 2 का इंक्रीमेंट। तो अब क्या हो गई वैल्यू 6। अब आके चेक करेगा क्या 6 वैल्यू 20 से छोटी है, हाँ 20 से छोटी है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर प्रिंट कर देगा 6 को, फिर प्रिंट कर देगा। इज दैट क्लियर। तो इसी तरीके से फिर 2 का इंक्रीमेंट कर देगा और फिर कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है अभी भी, 8 आएगी ऑब्वियसली, ट्रू है। तो इसी तरीके से ये 2 का इंक्रीमेंट करके प्रिंट करता रहेगा, 8 10 12 14 16 18। अब मुझे बताएं सी आउट की वैल्यू जो है वो 20 से छोटी है अभी भी 18, राइट, सॉरी सी आउट नहीं, काउंट की वैल्यू 20 से छोटी है अभी भी। तो ये फिर से इंक्रीमेंट करेगा, अब क्या हो गई 20 हो गई, अब क्या हो गई 20 हो गई। अब इसने आके देखा 20 हो गई, कंडीशन चेक करवाई, तो इसने क्या बोला था, 20 के बराबर हो तब भी ट्रू है, 20 से छोटी हो तब भी ट्रू है। तो 20 वैल्यू प्रिंट होगी या नहीं होगी, होगी एग्जैक्टली, क्योंकि उसने क्या कहा था कि काउंट की वैल्यू जो वो 20 से छोटी हो या बराबर हो, तो 20 के बराबर है 20, राइट। सो यहाँ पे 20 प्रिंट होगा। अब इंक्रीमेंट करेगा इसमें वो 2 का, अब इंक्रीमेंट हुआ तो 22 वैल्यू हो गई। अभी आगे इसने कंडीशन चेक करी तो 22 जो है वो तो 20 से बड़ी हो गई। अब कंडीशन फॉल्स हो गई, अब कंडीशन ना वो बराबर है ना वो बड़ी है, सॉरी ना वो बराबर है ना वो छोटी है, अब बड़ी वैल्यू आ गई। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अब वो लूप स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा, लूप एंड कर देगा। तो जो हमारे टोटल आंसर प्रिंट होंगे वो ये है। यहाँ तक बात क्लियर है।